भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रत्याशी, चुनाव प्रभारी, संयोजक सब इस बैठक में मौजूद थे। लोकसभा चुनाव और काउंटिंग की तैयारी को लेकर चर्चा हुई और मतगणना को लेकर भी जिम्मेदारियां अब तय कर दी गई हैं। आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है और मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वोटिंग के दौरान पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश मुख्यालय में तैनात रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें से ये मंथन अब वहां पर किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय यहां पर मौजूद रहे और एक तरह से रिचार्ज भी किया गया। और क्या करना है मतगणना के दिन, ये अब सुझाव और टास्क दे दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइवपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बताएं क्या निकला इस मंथन में, कौन कौन सी जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को, नेताओं को दी गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्लानिंग के तहत, अपनी रणनीति के तहत पूरा चुनाव लड़ा और अब काउंटिंग है। 4 तारीख को काउंटिंग होने वाली है और उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है। उसी रणनीति को किस तरह से अमली जामा पहनाना है, किस तरह से उस पर पालन करना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा के प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया था। लोकसभा के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, संयोजक, सह संयोजक, उनको भी आमंत्रित किया गया था। और इस बैठक में जो प्रत्याशी मौजूद थे, इस बैठक में कांकेर के प्रत्याशी मौजूद थे, भोजराज नाग, बस्तर के प्रत्याशी महेश कश्यप थे, राजनांदगांव के संतोष पांडे थे, महासमुंद की रूप कुमारी चौधरी थी, चिंतामणि महाराज जो सरगुजा के वो थे। तमाम 2-4 प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद थे। कुछ प्रत्याशी नहीं आ पाए। उनसे उनके क्षेत्र में किस तरह से चुनाव निपटा, किस तरह से उनको जीत की उम्मीद है, कितना वोट पा सकते हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई। मगर मुख्य रूप से चर्चा इस बात की हुई कि मतगणना के दौरान किस तरह से सावधानी बरतना है। सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया गया और साथ ही साथ जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में, तो उनको निर्देश दिया गया है कि जिस क्षेत्र में जहां मतगणना होने वाली है, उन क्षेत्र में जो एजेंट है, जो प्रत्याशी है, उनको अंतिम वोट की गिनती तक मतगणना स्थल नहीं छोड़ना है। पूरी तरह से सतर्क रहना है। अगर मान लो किसी मतगणना में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ नियम के विरुद्ध कुछ काम होता है, ऐसी कुछ जानकारी मिलती है, तो तत्काल जो विधि प्रकोष्ठ के लोग वहां मौजूद रहेंगे, तत्काल जो पदाधिकारी रहेंगे, उनको मैसेज देना है। साथ ही साथ जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, जहां पर एक कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा, वहां जानकारी देना है। तो कुल मिलाकर यह कहा गया है कि अंतिम वोट की गिनती तक मुस्तैद यहां पर रहना है, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना है। और इन सब को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, जिन सभी में, उनको लेकर उनको सब दिशा निर्देश दिए गए। और अब प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वहां जो एजेंट है, वहां पर 2 तारीख को उनका जो प्रशिक्षण होगा, उसमें इन सब चीज बारीकों की जानकारी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि 11 की 11 सीट जीतने में, इसमें किसी प्रकार की कोई कसर ना रहे। चुनाव में भी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी और अब काउंटिंग में भी किसी प्रकार की कोई कसर ना है, उसको लेकर आज ये बैठक यहाँ पर रखी गई थी। राजेश जी, चुनाव में कोई कसर छोड़ी नहीं है और चुनाव प्रचार कैसे हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सबने देखा है। और कैसे अब आखिरी दिन, जिस दिन मतगणना होनी है, जिस दिन नतीजे आने हैं, उस दिन भी आखिरी क्षण तक, जब तक नतीजे न घोषित हो जाएं, कोई एजेंट वहां से कैसे मुस्तैदी से वहां पर डटे रहेंगे, इसकी ट्रेनिंग, इसके निर्देश आप दे दिए गए। शुक्रिया राजेश जी आपको तमाम जानकारी के लिए।